नबी चांद हैं और सितारे सहाबा। ये मरासी और चूड़े सरेआम चौकों और चौराहों पे नहीं भौंक सकेंगे। इसके लिए हमें अपनी जान के नजराने भी पेश करने होंगे। ये बात याद रखें। मोहतरम जनाब डॉक्टर आबिद अली साहब को उनकी खिदमत में इल्तिमास और गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं। तशरीफ़ ला रहे हैं मोहतरम व मुकर्रम हज़रत मौलाना डॉक्टर आबिद अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त बहुत मुख्तसर है, कायदीन ने गुफ्तगू करनी है। आज का ये प्रोग्राम बहुत उम्दा और पुरतासीन है। मैं दो चार बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सिर्फ सिपा सहाबा वालों के नहीं हैं। सहाबा इकराम जमीयत वालों के नहीं हैं। सिर्फ जमीयत इशात व तौहीद सुन्नत वालों के नहीं हैं। अहले हदीसों के नहीं हैं। सिर्फ बरेलवियों के नहीं हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जिसका अल्लाह की तौहीद पर यकीन है, नबी की रिसालत पर यकीन है, तो उसे सहाबा को भी ऐसे मानना होगा जैसे अल्लाह की तौहीद को मानता है, जैसे नबी की रिसालत को मानता है। सहाबा को भी वैसे ही मानना होगा। अगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को निकाल दिया जाए तो अल्लाह की तौहीद साबित नहीं हो सकती। अगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को निकाल दिया जाए तो नबी की रिसालत साबित नहीं हो सकती। अगर आपका इस बात पर इत्तिफाक है तो मेरी इस बात की खुदारा ताईद करो। ताईद करते हैं नहीं करते? सहाबा को निकालने से दीन बचता है, कुरान बचता है, अल्लाह की तौहीद बचती है, नबी की रिसालत बचती है, कुछ भी नहीं बचता जबकि सहाबा को निकाल दिया जाए। ये मखसूस तबका, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि आज से 35 साल पहले अल्लामा हक नवाज शहीद रहमतुल्लाह अलैहि ने चीख चीख कर ये बात कही थी। उसके बाद जितने भी सिपाही सहाबा के कैदीन आए हैं, यके बाद दीगरे उन्हें शहीद किया गया। इसारुल कासमी को शहीद किया गया, ज़ियाउर रहमान फारूकी को शहीद किया गया, मौलाना आज़म तारक को शहीद किया गया, हाय अली शेर हैदरी को शहीद किया गया। ऐसे उलमा मुझे दिखाओ तो सही, इनका नेबल बदल मुझे नजर नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि दीन सिर्फ इन हस्तियों की दीन इन हस्तियों का मोहताज था, नहीं, इन हस्तियों का मोहताज दीन नहीं था। दीन का काम क़यामत तक जारी रहेगा। अब मेरे और आपको करना है, ये काम मुझे और आपको करना है। ये क्या नुकसान हो रहा है? ये इतना बड़ा नुकसान क्यों हो रहा है? मैं ये कहता हूं मेरी जमात है, बस मेरी जमात ऊपर रहे। दूसरा कहता है मेरी जमात है, मेरी जमात ऊपर रहे। हम इत्तिहाद क्यों नहीं करते? जब हम सारे सहाबा को मानते हैं, हम इत्तिहाद करें। जिसकी अल्लामा डॉक्टर आदिल खान साहब ने जिद्दोजहद की, कोशिश की, मेहनत की, आखिर उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन ये कोशिश अगर मैं और आप अभी भी इखलास के साथ जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह इस मखसूस तबके को हम लगाम डाल सकेंगे। ये मरासी और चूड़े सरेआम चौकों और चौराहों पे नहीं भौंक सकेंगे। इसके लिए हमें अपनी जान के नजराने भी पेश करने होंगे। ये बात याद रखें।
कोई भी, मैं पिछले भी उलमा कमेटी के इजलास में मैं कह चुका हूं कि बगैर कुर्बानी के दीन जिंदा नहीं होगा। बगैर कुर्बानी के अबू बकर की सदाकत को आप जिंदा नहीं कर सकते। बगैर कुर्बानी के सहाबा की अजमत आप बच्चे बच्चे के दिल में नहीं ला सकते हो। कुर्बानी देनी होगी, जैसे पहलों ने दी है वैसे हमें भी देनी होगी। ये सिर्फ सिपा सहाबा का एक मिनट मुझे बात करने दें, सिर्फ सिपा सहाबा वालों का काम नहीं है। अहले हदीसों को भी कुर्बानी देनी होगी, बरेलियों को भी कुर्बानी देनी होगी, हर जमात वाले को कुर्बानी देनी होगी। सिपा सहाबा वालों को कोई शौक नहीं है। वो कहते हैं तुम आगे आओ, हम तुम्हारे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। वल्लाह कसम खा के कहता हूँ, मेरी कोई सिपा सहाबा में रुकनियत नहीं अभी तक। मैं कारकुन भी नहीं हूँ, लेकिन हमदर्द जरूर हूं कि इस जमात ने बड़े बड़े कैदीन, बड़े बड़े अपने लीडर जो है कुर्बान करवाए हैं। और आज भी जो क़यादत चल रही है उनकी भी कुर्बानी है। वो भी शबो रोज मेहनत कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आओ हमारी क़यादत करो, आओ हमारे आगे, हम आपके पीछे चलते हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि कितनी सुन्नी है कौम, 98% सुन्नी है, 2% भी शिया नहीं है, और वो 2% छाया हुआ है। हम ना कोई जलसा कर सकते हैं, ना कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये हमारे इत्तेहाद का फुकदान है, वाहिद सिर्फ हमारे इत्तेहाद का फुकदान है। तो आज के बाद वो मुत्तहद होंगे या नहीं होंगे? कोई भी जमात बना लो, उसका एक नाम रख लो। सियासत के लिए सारी सियासी जमातें PDM बना सकती हैं। हजरत मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में वो सहाबा की अजमत के लिए, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत के लिए, उमर की अदालत के लिए, उस्मान के हया के लिए, हैदर करार की शुजाअत के लिए, सहाबा की अजमत के लिए आप मुत्तहद क्यों नहीं हो सकते हो? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।